हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आर के कश्यप। हाय सर नहीं करते बेटे कश्यप, हाँ ये हाय नहीं होता बेटे। टीचर को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ये करते हैं, नमस्ते करते हैं बेटे, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं बेटे, राइट। हाँ गुड इवनिंग करते हैं बेटे। रोशनी बेटे, हाँ गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग आर के कश्यप, गुड इवनिंग करते हैं बेटे। हाँ बेटे, मुकेश कश्यप जी, आदित्य चौरसिया, अच्छा जी, अभिनव चौरसिया, चौहान है बेटे, राइट बेटे, सिंगानंद, अभिषेक, ओके बेटे, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका ई विद्या में आपका वेलकम, स्वागत बेटे। हाँ फर्स्ट रो, गुड बेटे। हाँ एक बार आपका फिर स्वागत है बेटे। मैं राम कुमार त्यागी आपको फिर इस क्लास में एक बार पुनः फिर रिपीट करते हैं बेटे आपके लिए। नमस्ते, गुड इवनिंग। पीयूष गुप्ता, राइट। देखिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। जय हिंद सर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया मैं आपके लिए आज, सारणिकों के गुणधर्म और डिटर्मिनेट सोल्व करना, और आपको इतना जल्दी और इतना कम समय में सिखा दूंगा कि आप सीखिए और बताना मुझे कि समझ में आया या नहीं आया। हाँ ये भी बताना पड़ेगा यस या नो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। जो भी स्टूडेंट आज इसको देख रहे होंगे कि आपका चैप्टर डिटर्मिनेट आपको हम अभी और यहीं आज बिल्कुल सिखा देंगे। जो भी स्टूडेंट देखना चाहता हो, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 का भी आता है बेटे, 8 का भी आता है। हाँ ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चनों में आता है, 1 नंबर भी आता है, 1 में भी आता है सचिन ठाकुर, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है कपिल कुमार जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ आर के कश्यप जी, ओके बेटे गुड इवनिंग। देखिए आज आप थोड़ा सा अपनी कॉपी को लेके बैठे ध्यान से, बुक को। हाँ मैं आपको डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी बताऊंगा और आपको क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, और जो आज क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को आप घर पे जाके, आज घर पे बैठे ही हो आप, 5 बार करना, 5 बार, और आप उस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन छेड़ना, वही क्वेश्चन आपको हो जाएगा। हाँ वही क्वेश्चन कर देंगे बेटे आप, ठीक है। हाँ आ जाए अब आप। थोड़ी सी प्रॉपर्टी में आपको थ्योरी नहीं लिखूंगा, आपको केवल एग्जाम्पल देके बताऊंगा, उसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 बात इंपॉर्टेंट, हमारे पास ये कोई मान लीजिए डिटर्मिनेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। खरीद लिया सर, अच्छा जी, धन्यवाद बेटे, धन्यवाद धन्यवाद, राइट। अब हम देखेंगे, आपसे क्वेश्चन नंबर पूछेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। गुड इवनिंग, देखते हैं हम, अभी पूछेंगे थोड़ी देर बाद, राइट। हाँ अभी पूछेंगे बेटे, देखते हैं। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं कौन सी, फिर क्वेश्चन करूंगा, फिर उसका आंसर बताना। सचिन ठाकुर, हेलो हेलो नहीं करते बेटे, गुड इवनिंग करते हैं। हाँ विद्या कहाँ बेटे, अब देखते हैं, यहाँ जाए, थोड़ी सी देर पढ़ लें जरा, जब बात करेंगे एक बार दोबारा। इसकी बेटे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें भी रो और कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, राइट। हाँ 3 ही कॉलम है, इसके अंदर भी 3 रो हैं। देखिए हम जब मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिक्स में जरा ऐसे बनता है, लेकिन डिटर्मिनेट जो होता है ये होता है, राइट। हाँ सीधी लाइनें होती हैं। अब इसकी हम 5 प्रॉपर्टी बता रहे हैं, 5 है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेट में हम, याद कर लेना बस ये 5, और एक क्वेश्चन बताऊंगा, कम से कम 15 क्वेश्चन कर देंगे आप क्वेश्चन बैंक के और बुक के, एनसीईआरटी के, कोई सी भी बुक हो आपके पास, उसके आपका करीब ये समझिए 15 क्वेश्चन कर देंगे आप। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी डिटर्मिनेट की कॉलम या रो को चेंज करते हैं बेटे, ये हमारे पास रो होती है बेटे, ये R1, ये R2 और ये R3, C1 C2 और C3, राइट। गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटे। देखिए अब जब हम किसी कॉलम को या रो को चेंज करते हैं किसी सारणिक में, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 5 और 8 और 1 4 और 7 और 3 6 और 9, हमने क्या किया, C2 को लिख दिया C1 के प्लेस पे और C1 को लिख दिया C2 के प्लेस पे, ठीक। पहली प्रॉपर्टी। हाँ विद्या वालों का भी धन्यवाद कर दिया करो बेटे,
हाँ विद्या वालों ने आपके लिए फिर निःशुल्क सेवा है बेटे, ये निःशुल्क सेवा है। हाँ आप इसको जरा ध्यान से पढ़ ले, 1 महीने में आपको बहुत बेनिफिट होगा बेटे, बहुत बेनिफिट। तो इसमें क्या होता है बेटे, माइनस आ जाता है। तो हमने क्या पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कश्यप जी, यदि किसी सारणिक में के कॉलम या एक रो को चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, माइनस आ जाता है बेटे। उसके आंसर में क्या आता है सौरभ यादव, माइनस। संतोष जी माइनस आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट की एक कॉलम या एक रो को चेंज करने पर माइनस आ जाता है, राइट। दूसरी बात, गुड इवनिंग बेटे, नंबर 2 प्रॉपर्टी, यदि हम किसी सारणिक के या किसी डिटर्मिनेंट के जैसे 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ये है हमारे पास, हमने मान लीजिए इसकी एक कॉलम को चेंज करा, 2 5 8 1 4 7 3 6 9, हमने एक कॉलम को चेंज किया, माइनस आ गया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, सेकंड प्रॉपर्टी बतानी चाह रहे हैं हम आपको। उसमें क्या करना होता है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या, यदि हम एक बार दोबारा से इसको चेंज कर दें, फिर दोबारा चेंज कर दें, C3 को C2 के प्लेस पे ले आए, C2 को C3 के प्लेस पे ले आए, तो ये क्या होता है, माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। इसको इधर लिख दीजिए बेटे, 2 5 8 1 4 7, सॉरी ये बेटे इसको चेंज करेंगे बेटे प्लेस, 3 को यहां लाएंगे, 3 6 9 1 4 7, राइट। हाँ हमने क्या किया बेटे, तीसरी कॉलम को हमने क्या किया, फिर चेंज कर दिया बेटे, ठीक। इसके प्लेस पे दोबारा से सुन लीजिए बेटे, समझ में आए तो जरूर। हाँ सेकंड प्रॉपर्टी है बेटे संतोष कुमार जी, ये पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एक कॉलम को दूसरी कॉलम के प्लेस पे रखने पर माइनस आ जाता है। यदि हम दोबारा से इस प्रॉपर्टी को लगा दें कि फिर C1 को किसी के प्लेस पे लिख दें या C3 को C2 के प्लेस पे, C2 को C3 के प्लेस पे लिख दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस। क्यों, क्योंकि हर बार कॉलम को या रो को चेंज करने पर माइनस आता है। जब हम एक बार चेंज करेंगे बेटे, आगे समझ में, यस सर बताएं, यस या नो करके बताएं, सेकंड प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई। हाँ दोबारा सुन लीजिए कश्यप जी, जब हम एक कॉलम या एक रो को चेंज करते हैं तो माइनस आता है, और यदि हम पूरे को चेंज कर दिया जाए, दोबारा से फिर चेंज कर दें C2 को C3 के पे, 2 बार चेंज में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बेटे। 2 बार चेंज करने पर क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। यानी कि हम अगर एक कॉलम को चेंज करते हैं तो माइनस आता है, बहुत सिंपल बात। और यदि हम दोबारा से अगेन चेंज करते हैं कॉलम को, तो वो माइनस काय में बदलेगा, प्लस में, चूंकि फिर माइनस आना है। एक बार चेंज करने पर आर के कश्यप जी नो क्या लिख रहे हो, यस सर लिखिए। हाँ एक बार चेंज करने पर माइनस, और अगेन दोबारा चेंज करने पर फिर से क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने अपने पास से एग्जाम्पल दिया है। हाँ दीपक गुप्ता जी, नो नो नहीं, यस सर, यस समझ में आएगा। देखिए प्रॉपर्टी याद कर लीजिए बस, यदि हम किसी डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। जब आपको प्रॉपर्टी नहीं बताओगे तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट में हम पूरे रो को कॉलम में बदल दिया जाए, ये कॉलम बता रखी है आपको, C1 C2 C3 R1 R2 और R3, ये कॉलम और रो बता रखे हैं। तो अब हम इसको पूरे को चेंज कर रहे हैं बेटे, कॉलम को रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या किया हमने, इसमें रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी सारणिक के, किसी भी डिटर्मिनेंट के यदि रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता बेटे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, राइट।
यस या नो करके बताएं। पहली प्रॉपर्टी क्या बताइए आपको, एक को चेंज करने पर माइनस आता है, दो रो या दो कॉलम चेंज करने पर माइनस, माइनस फिर दोबारा से क्या होता है, प्लस हो जाता है बेटे, राइट। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई कि कॉलम को रो में या रो को कॉलम में बदलने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसकी वैल्यू में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है बेटे, क्या, नंबर 4 प्रॉपर्टी, ध्यान देना, यदि कोई डिटर्मिनेंट ऐसा आ जाए आपके पास, थ्री प्लस 2, 4 प्लस 5, 6 प्लस 2, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम या रो में मान लीजिए कोई कुछ ऐड हो रहा हो, कोई नई सारणी कॉलम बनी हो या उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लस लिखा हो, तो हम उसमें क्या करते हैं बेटे, इस डिटर्मिनेंट में, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, नमस्ते, नमस्ते दीपक गुप्ता, नमस्ते बेटे। आर के कश्यप जी समझ में आया, विशाल जायसवाल जी, विकास वर्मा नहीं आए आज, कहाँ हो भाई, लाइक भी करिए बेटे, हाँ लाइक भी करिए, ई विद्या वालों का धन्यवाद भी दीजिए कि आपके लिए, हाँ बेटे अपना सिटी भी लिख दें तो अच्छा लगेगा बेटे, जरा कि कहाँ से बोल रहे हैं आप, इतना जो आप हमसे थोड़ा सा जुड़ रहे हैं बेटे, ये पता चले कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं बेटे। पुष्पराज जी, हाँ पुष्पराज भाई सही है बेटे, यस सर। देखिए यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम या रो में प्लस हो रहा हो कुछ, तो हम क्या करते हैं, उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तोड़ लेते हैं बेटे। अब वो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देना इधर, क्या, जिसमें कुछ नहीं प्लस हो रहा उसको हम सेम टू सेम दोनों में ऐसा ही लिखते हैं, जैसे 1 4 7, इसमें भी ये सेम आएगा 1 4 7, राइट। 2 5 8, 3 4 6, अब देखो इसमें दो आ गया हमारे पास, ये तो ऐसे ही रहेगा जो सिंगल है, जिनमें हमें कोई चेंज नहीं है, वो तो डिटर्मिनेंट की कॉलम या रो सेम आती हैं। लेकिन अब ध्यान दें बेटे, सचिन चौधरी जी, हाँ आदर्श पटेल, धन्यवाद बेटे धन्यवाद। अब देखो इसमें दो है हमारे पास ये कॉलम, तो हम इसको क्या करेंगे, जो पहली है वो तो फर्स्ट में आ जाएगी, 3 4 और 6, और 2 5 2 इसमें पहुंच जाएगी बेटे। यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसा आ जाए कि जिसमें दो कॉलम या दो रो हमारे पास प्लस हो रही हो, तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, पहले वाले को पहले में लिख देते हैं और दूसरे वाले को दूसरे वाले में सेकंड में लिख देते हैं। समझ में आया नहीं आया, यस करके बताएं सभी एकदम। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब इस 5 नंबर को समझ लेना अब जरा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, सोल्व करना होता है हमें। अब सोल्व कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ रखा है बेटे, हाँ ये आपको हमने बता दिया कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं इसका, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। जायसवाल जी, यस सर आ गया क्लियर, ओके। लखनऊ से हैं सौरभ यादव, धन्यवाद बेटे धन्यवाद धन्यवाद। गौतम जी हाय नहीं बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गौतम जी, गुड इवनिंग, हाँ हाय नहीं बेटे, अच्छी बात नहीं है ये। आदर्श पटेल समझिए, देखिए अब आपको इस चैप्टर क्वेश्चन में छुपा है बहुत कुछ। नंबर 1, इसको प्रसार करना कहते हैं, इसको एक्सपेंड करना कहते हैं बेटे, कि इसको हम कैसे प्रसार करेंगे, सोल्व करना कहते हैं कि हम किसी का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। मॉडुलस है पुष्पराज भाई 0, गुड बेटे गुड, हाँ गुड बेटे 0 ही आएगा, मैंने ये अपने पास से लिख रखा है। प्रयागराज से पुष्पराज जी, ये हमने अपने पास से क्वेश्चन लिखा है केवल समझाने के लिए आपको। देखिए पहले 1 के लिए तो 1 पे प्लस बना दीजिए, जो एलिमेंट कट गए हमारे पास उन्हें छोड़ दीजिए, जो बचे उनको यहां लिख दीजिए, राइट ठीक। अब 2 के लिए आइए, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, 2 के लिए 2 पे प्लस, 4 7 और 6 9, राइट। 3 के लिए 4 7 और 5 8,
बस आप अगर डिटर्मिनेट का मॉडुलस फाइंड करना सीख गए तो समझ लीजिए बहुत कुछ सीख गए। इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसे सोल्व करिए बेटे। इज इक्वल टू 1 इंटू, तो हमने आपको बताया था यहाँ 4 बनाते हैं, जानते हो हिंदी का 4 बताया था। वो इसलिए बताया था बेटे जिससे आप मिस्टेक ना करें। 1 2 3 4, तो इसको इधर माइनस इसको इधर। बच्चे क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, माइनस की मिस्टेक कर दी आपने। क्या करी अनुराग जी? माइनस की मिस्टेक। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इधर, फिर इधर आके फिर इधर आते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, उसके बाद 3rd नंबर यहाँ, 4th नंबर यहाँ आता है बेटे। राइट, समझ में आ गया? नहीं आदर्श पटेल क्या लिख रहे हो? 4 6 7 9 कहाँ पहुंच गए आप? हाँ अनुराग जी कहाँ पहुंच गए? 24 नहीं है, देखिए इधर यहाँ ये 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 माइनस 8 6 48, कहाँ पहुंच गए? इनके बच्चों के मॉडुलस जब बच्चे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका हजारों में पहुंच जाते हैं, केवल जरा सी मिस्टेक की वजह से। समझ लीजिए, पहले 1 के लिए प्रसार करते हैं, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, प्लस माइनस प्लस लगाते हैं। पहले 1 कॉलम को पूरी को कैंसिल, जो एलिमेंट बचे वो लिखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद प्रसार करते हैं। प्रसार करना आपको ये बता दिया, इतना सिंपल। 1 2 4 में और 2 की 3 में मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस अपने पास से लगाते हैं। पुष्पराज भाई 0 आएगा। अब आए ना सही जगह? हाँ, माइनस का 2, 9 चौक 36, ध्यान दें, माइनस अपने पास से 7 6 42, 7 6 जा तो पता होगा, 7 6 जा और 4 9 जा। यस सर पता है, अच्छी बात है। 3 इंटू 8 चौक 32, 4 8 जा माइनस 7 5 जा 35। राइट, अब इन्हें सोल्व करिए, क्या क्या आया हमारे पास? इज इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पे कितना बचा? -3, माइनस 2 इंटू, यहाँ पे कितना आया? बोलिए, -6 प्लस 3, यहाँ पे बोलो कितना आया? -3। गुड। देखिए जब भी माइनस का कोई नंबर बचे, ओए आदर्श जी क्या कर रहे हो ये? हाँ अभिषेक जी क्या कर रहे हो? 35 कहाँ से ले आए? कहाँ से उठा के लाए उठे इसको? गलत बात है, इतना सिंपल चीज़ है, इसी में गलती कर रहे हो। हाँ वेरी इजी है ना? हाँ वेरी इजी है, लेकिन देखो ऊपर क्या बच्चे लिख रहे हैं, 27 42 लिखा है, 35 लिखा है, कोई 6 लिख रहा है। वेरी इजी है, जिसको आता है उसके लिए इजी, जिसने नहीं किया उसके लिए घर पे जाके गुड इवनिंग सर, सॉरी सर, कोई बात नहीं, लेट कर दिया, कोई बात नहीं। मिश्रा जी धन्यवाद। देखिए इस क्वेश्चन को आप मेरी बात मान लीजिए, आप कहीं से भी आप जुड़े हो, कहीं से भी जुड़े हो आप, इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके अपने घर पे बैठ के 5-6 बार कर दीजिए। आप डिटर्मिनेट आपका कहीं से भी जुड़े हो आप, बस आप इसको जरा क्वेश्चन की 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चूंकि मॉडुलस फाइंड करने में गलती होगी तो क्वेश्चन गलत हो गया विपिन कुमार जी। तो कितना आया यहाँ पे हमारे पास? -3, ये कितना हो गया? 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 3 जा 9 माइनस का, तो ये हुआ -12 और प्लस का 12, तो कितना हुआ? 0। तो इसका आंसर कितना आया श्रीमान जी? 0 आया इसका आंसर। हाँ 0 आया। ये क्वेश्चन अलग से बना रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 3 गिनती तो लिखी है 9 तक और प्रसार किया है। यदि आपने इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट से पहले निकाल लिया तो समझ लीजिए आप सीख रहे हो। हाँ अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं डिटर्मिनेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस करना। बोर्ड में कितनी बार आ लिया, अनसोल्ड पेपर में गिनना, ये आपका काम है, अनसोल्ड पेपर में गिनना। और यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया डिटर्मिनेंट का, ये तो था मॉडुलस फाइंड करने की तरकीब बताई थी आपको, ये क्या कर रहे हो जी पारसर जी? गलत बात है बेटे, यहाँ आ जाए, इधर देखो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि अगर आपने ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, बहुत क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में कितनी बार आ लिया मालूम नहीं है बेटे। 1 1 1 A B C A² B²
सी स्क्वायर। हर बुक में मिलेगा बेटे, हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चा कहीं से भी जुड़ा हो, इस क्वेश्चन को कल बुझुआ किसने कितनी बार किया, आज घर पे जाके इस क्वेश्चन को 5 बार करना। डिटर्मिनेट का चैप्टर आपका, कोई सा क्वेश्चन खोल के बैठना बुक से, वही हो जाएगा आपका। अब समझना जरा, जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वो क्या है। देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेट के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेट का क्वेश्चन जब करें तो सबसे पहले आप ये ढूंढ लीजिए कहीं इसमें 1 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए इसमें तो 1 1 है ही, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ ई विद्या वालों का भी धन्यवाद, ई विद्या वालों का भी धन्यवाद कर दीजिए। हाँ ये और बुक को भी देख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर भी पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे लिखा है। बस अभी आपके टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा ऑनलाइन ही, पता चलेगा आपको, राइट। हाँ अब इस क्वेश्चन को आप मेरा जरा सा कहना मान लीजिए बेटे, विद्या वालों बेटे, विद्या विद्या क्वेश्चन ई टीवी वालों का है बेटे, ई विद्या टीवी है, अब बोर्ड एग्जाम के लिए है तो आपके लिए है, तो यही सेवा तो दे रहे हैं आपको विशाल जायसवाल जी। हाँ क्वेश्चन नंबर पूछूंगा, ये कौन से अगला टाइम टेबल भी बता देंगे बेटे, आपको सब पता चलेगा, परेशान ना हो बेटे। विद्या क्वेश्चन बैंक होता है बेटे, विद्या वालों का होता है, यहाँ जाए। ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, हर बुक में मिलेगा, इसको समझ लीजिए। अब थोड़ी सी देर के लिए जरा मैसेज से ज़्यादा समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, और ये जरूर बताएं क्वेश्चन होते के साथ ही समझ में आया नहीं आया, और कल पूछूंगा किसने कितनी बार किया ये क्वेश्चन। आ जाओ, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताओ क्या बताई, ये बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेट के क्वेश्चन को करो तो सबसे पहले 1 बनाने की कोशिश करो, एक कॉलम या एक रो को, बस। सचिन ठाकुर जी 1, पहले 1 बनाने की कोशिश करो। अब इन्होंने तो 1 दे रखा है, समझ गए। अब मैं आपको आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा 1 पे छोड़ूंगा, तो 1 से आगे आपको करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही टेक्निक लगेगी, राइट। हाँ देखो इसको बिल्कुल मत छेड़ो आप, 1a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, राइट। हाँ अब हम यहां लिखेंगे बेटे, जरा ध्यान से देखें, C2 इज इक्वल टू, हम C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C2 के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं हम, C2 के प्लेस पे C1 माइनस C2 लिख रहे हैं। C1 कहाँ है, ये रहा, C2 कहाँ है, ये रहा, C3 कहाँ है, ये रहा, R1 ये रहा, R1 R2 और R3, कोई परेशानी। तो सबसे पहले 1 ढूंढो, 1 मिल गए, पहली कॉलम को मत छेड़ो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो। 1 माइनस 1 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घर पे जाके, घर पे बैठ के 5-6 बार करना है इसको आज, और कल को पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। अब C3 लिखेंगे बेटे, C3 इज इक्वल टू C1 माइनस C3। देखिए ये ऑपरेशन होता है, प्रॉपर्टी कहते हैं इनको, जो भी प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई करें वही लिख दीजिए बस आप। हमने क्या लिखा, 1 1 1, हाँ बेटे ये 1 1 1, सबसे पहले 1 1 ढूंढ लीजिए। C1 में से हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटे। C2 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, C3 इज इक्वल टू C1 माइनस C3। हमें 1 में से 1 घटा के क्या करना होता है, यहाँ पे 0 बनानी होती है 2, बस। 1 में से 1 गया, माइनस हुआ 0, a में से c माइनस करो, a माइनस c, और a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या बताया, 1 1 ढूंढ लीजिए, उसके बाद 2 0 बना लीजिए, यहाँ पर, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कोई सी 2 कॉलम के प्लेस पर 0 बना लीजिए, बस 2 कॉलम। संतोष कुमार जी हाँ, 2 0 बनाने के बाद एक्सपेंड, इसको प्रसार कर दीजिए, लो आपका क्वेश्चन हो गया। बस आप ये सीख लीजिए कि 2 0 कहाँ पे बनानी है और कैसे बनानी होती है, बस, और आपका क्वेश्चन हो गया। नो समझ लीजिए, पर घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, तभी आपको समझ में आ गया, दिख गया, राइट। अब यहाँ आ गए हम, इस पे हमने 2 0 बना ली, राइट। प्रॉपर्टी हमने बराबर में लिख दी, ओके सर। हाँ संतोष कुमार हिंदुस्तानी, नोनी यस, हाँ दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं, कल बता देंगे फिर दोबारा, कुछ भी नहीं है बेटे। यहाँ देखो, अभी बता देते हैं दोबारा। ये देखो सबसे पहले क्या, 1 1 1 ABC, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
दो 1 के प्लेस पे 0 बना लीजिए। पहले वाले कॉलम में से दोनों को माइनस करके लिख दीजिए। A1 में से 1 0, A में से B A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और A1 माइनस 1 0, A माइनस सी A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, हाँ बेटे अब आ जाओ आगे चलते हैं। दूसरी बात, अब क्या करेंगे, 9th क्लास में पहुंच जाओ जरा। आपको पता है 9th में क्या होता है, एक फार्मूला होता है बेचारा बहुत गरीब सा, उसको कहते हैं गरीब फार्मूला। वो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। कहने को तो ये बहुत आसान है, सबको याद होता है, लेकिन जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ याद नहीं आता। सबसे सिंपल फार्मूला बेचारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अप्लाई करना। देखो यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो आप इसमें से डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं बेटे। अगर आप में हिम्मत है तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है ए माइनस सी, तो इसमें से ए माइनस सी इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेके यहाँ लिख दो, और नहीं तो आप इसका पहले फैक्टर कर लीजिए। लो आपको पहले फैक्टर करके ही बता देते हैं जब कॉमन ले लेंगे। ए माइनस बी ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा सवाल में घिचपिच सी हो जाती है बेटे। ए माइनस सी और ए प्लस सी और ए माइनस सी, ठीक। ए माइनस सी ये लिख दिया हमने, ए प्लस सी और ए माइनस सी। अब इसमें से कॉमन लो बेटे, कॉमन क्या आ रहा है देखो, ये डायरेक्ट भी ले सकते थे आप, जरूरत नहीं है इतना 9th क्लास की बात आपको ये सब पता है, 9th पढ़िया है आप, 10th पढ़िया है। हाँ बेटे गुड, ओके बेटे ओके, बहुत बढ़िया बात है बेटे। अब देखो इसमें से पहले में से कॉमन क्या है ए माइनस बी, दूसरे में से कॉमन क्या है ए माइनस सी। अब जो बचा हमारे पास उसे लिख दीजिए 1 ए स्क्वायर। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा इसकी। 0, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ए माइनस बी, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो हमारे पास 1 बचा, राइट 1 और यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर ए प्लस सी बचा, राइट। अब दोबारा से आइए ऊपर, इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करना, ये मत सोचना कितने क्वेश्चन करे, ये नहीं, आपने क्या सीखा इस बात पे डिपेंड करता है बेटे कि आपने क्या सीखा। इस क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और आप किसी क्वेश्चन पे लग जाइए। कोई भी बच्चा कहीं से भी जुड़ा हो बेटे, हाँ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, जिसमें भी 1-1 दिख जाए ढूंढ लेना कितने क्वेश्चनों में 1-1 है। हाँ ई विद्या वालों का भी धन्यवाद साथ साथ, राइट बेटे राइट। देखो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेटे, प्रसार करेंगे 1 के लिए, यह आया 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब हमने 2 0 इसलिए तो बनाई थी क्योंकि हमें इनके लिए एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां तो 0 इंटू लिखेंगे, यहाँ भी 0 इंटू लिखेंगे। जैसा अभी बताया था आपको 1 इंटू 0 इंटू और प्लस 0 इंटू, तो हमें इनको सोल्व करने की जरूरत क्या पड़ी है, छोड़ दीजिए 0 होना है, हमें तो इसको लेना है बस। पहले वाले को ले लीजिए, C1 के लिए प्रसार कर लीजिए। तो हम इसको C1 के लिए प्रसार करेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 1 और a प्लस बी और a प्लस सी, राइट। अब इसको सोल्व करिए, जो अभी आपको बताया था हिंदी का 4 कैसे बनाते हैं, a माइनस बी a माइनस सी, राइट, a प्लस सी माइनस a माइनस बी। हाँ यहाँ पे मिस्टेक करेंगे बच्चे, देखो यहाँ पे प्लस है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे माइनस में तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे बेटे। अब बच्चा क्या करता है, ए का तो साइन चेंज कर देगा, बी को भूल जाएगा। बस यही चीजें सीखने की होती हैं बेटे। हाँ जब भी कभी किसी नंबर से पहले माइनस होगा तो वो अंदर तक साइन चेंज करता चला जाता है। हाँ साइन चेंज करता है बेटे। तो ये बच्चा मिस्टेक करेगा, इसको तो लिख देगा -a को, इसको लिखेगा नहीं, तो वो साइन में गलती हो जाएगा बेटा। C1 के अनुदेश प्रसार करने पर संतोष कुमार जी हिंदुस्तानी, धन्यवाद बेटे। गुड इवनिंग, यानी कि आपको समझ में आ रहा है। सब बताइए आपको समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, सब बताएं, सब बहुत जल्दी बताएं जब तक मैं इसका आंसर लिखूं। a माइनस बी a माइनस सी और यहाँ पे a कैंसिल,
सी माइनस बी। यस या नो करके बताएं बेटे, आपको समझ में आया या नहीं आया, सब बताएं बेटे, बहुत जल्दी बताएं। लाइक भी करें, शेयर भी करें बेटे। हाँ भाई, लाइक भी तो करा करो और शेयर भी करो, तभी तो आपको पता चले, और भी बच्चे जुड़ जाएं जो बेचारे पढ़ने वाले हैं। निःशुल्क सेवा है, सबको फायदा हो जाए। ओके, हाँ विद्या वालों ने बेटे किया है, इस ऐप को डाउनलोड कर लें आप अपने, और मिस कॉल भी दे सकते हैं आप इस पे, राइट। हाँ, और आप जुड़ जाएं इससे बेटे, सबका फायदा होना चाहिए, गरीबों का भी। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आगे समझ में। ओके बेटे कपिल कुमार जी, अब इसमें एक बात और है बेटे, जरा सा देखो, यहाँ पे इन दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? इनमें सिमेट्री नहीं है बेटे। इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, बी माइनस सी हो गया। इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, सी माइनस ए हो गया। अब दोनों का माइनस कहाँ हो गया? माइनस माइनस क्या होता है बेटे? प्लस होता है। तो माइनस इसका और माइनस इसका प्लस हो गया। यदि ये मेरा दावा है बेटे आपके लिए, यदि आपने इस क्वेश्चन को 5-6 बार प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए आप कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और कई क्वेश्चन कर सकते हैं बेटे। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटे, अब इंपॉर्टेंट बोर्ड का आया हुआ लेंगे बेटे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे बेटे, एक और लेते हैं बेटे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी और हैं वो बाद में बता देंगे, वैसे एक और होती है, मैं आपको लिखवा देता हूँ चलो साथ साथ। यदि हमें किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है बेटे, एरिया भी फाइंड करते हैं बेटे, इससे एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। 1/2 जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनको लिख देंगे यहाँ पे x, x1 और यहाँ पे x2, y, y1 और y2 1 1 1। जो भी हमें पॉइंट देंगे वो हम इसमें लिख देते हैं और इसको सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो इससे हमारा एरिया आ जाता है बेटे, राइट। एक ये प्रॉपर्टी थी बस। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक। देखते हैं आपको ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आता है और आप कल को मुझे गिन के बताएंगे ये कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ एक आपको। चलो एक एरिया का बता देते हैं पहले बेटे आपको, एक क्वेश्चन एरिया का बता देते हैं। एरिया का बताएं, चलिए पहले एरिया का क्वेश्चन कर लेते हैं। -3 और 0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 3 0। चलो इसका आंसर बताएंगे 0 और k, तीसरा पॉइंट। तो कह रहा k की वैल्यू फाइंड करिए यदि इसका एरिया = 9 दे रखा हो। एरिया इन्होंने 9 दे रखा बेटे, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। करिए चलो, अच्छा इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। तो एरिया क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल कहते हैं 1/2 x1 भी लिख देते हैं बेटे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, राइट। अब देखो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटे, इसमें पुट करिए। और ये दे रखा कितना हमें एरिया इसका 9, तो एरिया दे रखा 9 गिवन है बेटे ये हमारे पास 1/2। लिखिए x1 कितना है -3, x2 कितना है 3 और 0, y1 कितना है 0, y2 0 और ये k, और दिस मीन्स 1 1 1। हमें इससे k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। k की वैल्यू अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगा बेटे। k की वैल्यू बताओ कितनी आई, जल्दी से जल्दी करके बताओ। 9 2 जा 18, इसको तो इधर लिख दीजिए। -3 0 +1। कुणाल शर्मा जी जुड़े नहीं, शिखर शर्मा जी आए नहीं, विपिन कुमार जी, अनुराग जी, हाँ अली अहमद धन्यवाद बेटे। के का मान 3, अभी देखते हैं बेटे, हाँ अभी देखते हैं। 18 = -3। अब यहाँ पे पहले एलिमेंट तो लिख लीजिए। 3 के लिए हम जब एक्सपेंड करेंगे तो 0 k 1 1, 0 के लिए 3 0 1 1, 1 के लिए 3 0 और 0 और k, राइट।
समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले एरिया फाइंड करने का सिंपल क्वेश्चन बताया, डिटर्मिनेंट का भी बताते हैं बेटे। एरिया दे रखा है, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए हमने इसका प्रसार कर दिया बेटे। 18 - 3 इंटू 0 माइनस के, ये तो 0 ही हो गया सब, प्लस 3 के माइनस 0, सोल्व करो। 18 माइनस प्लस 3 के और प्लस 3 के कितना हुआ 6 के इज इक्वल टू 18 और k इज इक्वल टू 18/6। जिस बच्चे ने भी किया है बेटे बहुत अच्छी बात है बेटे, 10th क्लास में इसका मतलब उसके अच्छे मार्क्स होंगे। अब इसमें एक बात और सुन लीजिए बेटे, आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा इसमें, 3 3 3 तो आ गया बेटे। अभी आपको एक बात नहीं पता बेटे, इसमें 3 तो है, माइनस भी आएगा एक, वो क्या आएगा? हम इसका जो एरिया लेते हैं बेटे वो प्लस माइनस में लेंगे। काय में लेंगे? प्लस माइनस में लेते हैं, क्योंकि ये 6k इज इक्वल टू, अब बोलो कितना हुआ? -3। हाँ ये भी आंसर है बेटे इसका एक, तो प्लस माइनस में लेते हैं इसका, कभी कभी इसका आंसर मिलता नहीं है बेटे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, -4 नहीं है बेटे, हाँ -4 नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं आपको पसंद आता है नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमें आपको वैसे HW देता है बेटे, कल के लिए करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटे। हाँ इंपॉर्टेंट एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं बेटे। हाँ जल्दी से जल्दी जवाब दिया करो। चलो इसका आंसर बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्वेश्चन आ चुका है 15 और 16 में, ये 15 में आ चुका और 16 में आ चुका बेटे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। बता दीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलो अच्छा मुझे बता दीजिए कौन सा है ये, कौन से पेज पे है? आपकी घड़ी गलत है तो 13 14, जल्दी से आंसर बताएं इसका। 15 16 17 18 19 20 और 21। जल्दी से आंसर बताएं इसका कितना आएगा बेटे। हाँ एक्सपेंड करेंगे, 2 साल आ चुका बेटे क्वेश्चन, 15 और 16 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। देखो हम बताएंगे आपको इसकी तरकीब बहुत जल्दी, बहुत छोटी तरकीब बताएंगे। हाँ एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई नहीं थी अभी जानबूझ के, जिससे कि आपको नेक्स्ट बताएं, लेकिन वो आ गई इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कर दीजिए, अच्छा चलो जल्दी से आंसर बताएं, प्रॉपर्टी बताएं। नहीं बेटा नहीं, अली अहमद गलत बता रहे हो बेटे। अच्छा पेज नंबर भी बता रहे हो, हम भी देख लेते हैं कौन से पेज पे है, हमें तो पता ही नहीं अभी तक। गुड बेटे गुड, 33 पेज पर है, बहुत अच्छा बेटे बहुत अच्छा। 0, अरे वाह, देखिए आपने इतनी देर में, हम बताते हैं बहुत जल्दी। क्या इसमें आप 2 कॉलम को माइनस कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो जो है हमारे पास R1 या R2 के प्लेस पे माइनस करके लिख दीजिए, R1 माइनस R2 करके लिख दीजिए, R1 के प्लेस पे या R2 के प्लेस पे कोई इसी को माइनस कर दीजिए। हमने लिखा R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, या R1 इज इक्वल टू भी लिख सकते थे, तो हम लिख रहे हैं 13 16 और ये 19 है बेटे, राइट। R2 के प्लेस पे हम किसको लिख रहे हैं, R1, और इनको माइनस करके, R1 में से इसको माइनस कर रहे हैं R2 को, तो हम लिखेंगे 13 में से 14 16 17 19 20, 1 1 आ जाएगा। और ऐसे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए, R3 के प्लेस पे भी लगा दीजिए, R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 1 1 और 1 13, R1 में से R2 तो कितना आया माइनस माइनस माइनस।
अब इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखते हैं बेटा, जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं कि हमने लिखा है R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो R1 13 है, ये 14 है, तो माइनस बचेगा। ऐसे ही इसमें आ जाइए R2 और R3, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा बेटे, ठीक। या ये भी लिख सकते थे आप यहाँ पे इसमें कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, ये भी लिख सकते थे बेटे आप। हाँ, जो भी यहाँ पे अप्लाई करो उसको प्रॉपर्टी को यहाँ लिख दीजिए, बस आप जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको लिख दीजिए कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वो लिख दीजिए। यदि आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने मान लीजिए, तो क्या हुआ हमारा, बोलिए, यहाँ पे 1 1 आएगा बेटे प्लस का। अब देखिए यदि किसी डिटर्मिनेंट की क्या होता है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है बेटे, क्या, ये मैंने आपको बताई नहीं थी बेटे, जानबूझ के नहीं बताई जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब बता रहा हूं, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो समझ रहे इक्वल आ जाए, अब देखो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू किसके है, R2 के, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। समझ गए। एक प्रॉपर्टी और आपको कितनी बताई थी पहले, 5। अब ये आपको एक छठी प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी लिख लीजिए। यदि किसी डिटर्मिनेंट में 1 2 3 और 4 5 6 और 4 5 6, देखो ये 2 सेम है, रो या कॉलम, कोई सी 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए तो उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो 1 1 1 1 1 1 सेम आ गई बेटे। 2 कॉलम या 2 रो सेम हो तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0। एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, एक और लिख लीजिए, चलो क्या, यदि किसी डिटर्मिनेंट में, दोनों ही बता देते हैं एक साथ, चलो मैंने आपके लिए बताया नहीं था आपको कि इससे बाद में बताऊंगा बेटे। क्या, यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक रो 0 0 हो, यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक रो क्या हो, 0 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो देखो 0 0, ये भी 0 होगी। और यदि हम ये लिख दें 0 0 0 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें तो क्या है हमारे पास, R1 0 है, इसमें C1 0 है। किसी भी सारणिक में एक रो या एक कॉलम का मान 0 0 होता है तो उस सारणिक का मान भी कितना होता है बेटे, 0 होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं बेटे, देखते हैं आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप भी याद करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बता दिया सर ने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटे। क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 13 15 और 19, 13 15 और 19, 3 साल आ चुका बेटे क्वेश्चन। a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटे, पर हम आपको इतना इजी समझा देंगे कि आप अभी, और ये सोच के जाना कि पेपर में करके ही आना है। हाँ, किसी ना किसी सेट में जरूर क्वेश्चन आता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। अब इधर डिफिकल्ट भी इंपॉर्टेंट भी, आंसर बताएं चलो अच्छा इसका क्या आएगा, देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम बता रहे हैं करके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर, इंपॉर्टेंट है संतोष जी, नहीं है? हाँ, ये 2 क्वेश्चन है बेटे, 1 से 2 भाई हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट।
आ जाइए इधर, हम बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में सोचते हैं कि हमें इसमें कुछ जोड़ के 1 1 बन सकता है या नहीं बन सकता। अभी हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन 1 1 बनाना होता है बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको आप जोड़ दीजिए, C1 के प्लेस पे लिख दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को प्लस करके लिख दीजिए। क्या करेंगे, तीनों को प्लस। देखो 2B 2C, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या बचा, A प्लस B प्लस C। यदि आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं, कल दोबारा रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने इसको प्लस किया तो क्या हुआ, A माइनस B माइनस C में 2B जोड़ा है और 2C प्लस किया, तो क्या बचेगा, सोच लीजिए, A प्लस B प्लस C आया हमारे पास। बाकी को हमने सिमेट्री लिख दिया। यहाँ पे कितना आया, 2B 2C, B माइनस C माइनस A ट्वाइस C ट्वाइस B, C माइनस A माइनस B। अब और चलिए बेटे, अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आया, A प्लस B प्लस C कॉमन है बेटे। तो हमने आपसे कहा था अभी इसमें 1 1 1 बना लीजिए, ये बन गया आपका 1। तो ये बाकी ऐसे रहेगा 2B 2C, B माइनस C माइनस A ट्वाइस C ट्वाइस B, C माइनस A माइनस B। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, हाँ अली अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अब आगे चले, इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब इसमें 2 0 बना लीजिए, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखो देखो 1 1 1 आ गया। अभी कहा था जो भी क्वेश्चन 1 1 वाला आएगा नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन से जो अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, अगर उसको आपने ठीक से कर लिया, समझ लीजिए आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में भी 1 1 दिख जाए, 1 1 1 समझ लो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत कर दीजिए। इसको तो छेड़ो नहीं, 2B और 2C, राइट। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो 0, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या बचा, A प्लस B प्लस C, 2C और 2C 0, 1 में से 1 0, 2B में से 2B 0, 2C इसमें से माइनस, यानी कि 2C में से ये, तो यहाँ पे बचा A प्लस B प्लस C। यदि आपको समझ ना आए तो क्या करना, लिख के देख लेते हैं बेटे। देखो 2B है हमारे पास, हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस B प्लस C और प्लस A। अब सोचो क्या बचा, A प्लस B प्लस C। लिख के देख लेते हैं बेटे। शिवम तिवारी जी, यस सर, हाँ अली अहमद जी, लिख के देख लेते हैं बेटे। अब देखो इसके लिए प्रसार कर दीजिए, अभी बताई थी बात आपको, केवल पहली कॉलम के लिए प्रसार करो, कर दीजिए। घर पे प्रैक्टिस करना कई बार, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए बेटे। A प्लस B प्लस C क्या आया आपके पास, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, A प्लस B प्लस C 0 0 और A प्लस B प्लस C। अब ये बचा हमारे पास। अब इसको और सोल्व करिए, इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। क्या आया, करिए, अभी बताया था आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, अभी बताया नहीं था आपको, हिंदी का 4 बनाते हैं, 1 2 3 4। देखो ये पहले यहाँ से यहाँ आते हैं, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस की मिस्टेक होती है बेटे। क्या होती है, माइनस की मिस्टेक। अब इसमें मिस्टेक होने का कोई कारण ही नहीं है, 1 की 4 में मल्टीप्लाई, बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ आते हैं फिर यहाँ आते हैं, ये ध्यान देना होता है, राइट। अब हमारे पास आया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, माइनस कितना 0, 0 से क्या 0 ही हो गया है, तो टोटल 0 छोड़ो, तो क्या बचा, A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर आपका, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, आपके पेपरों में 100% आने के चांस हैं। जो क्वेश्चन 2 या 3 बार आ रहा हो बेटे, समझ लीजिए वो क्वेश्चन आने के चांस 100% होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करें बोर्ड के आए हुए, जो बोर्ड में 2 या 3 बार आए हो उन क्वेश्चन को करें, राइट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुष्पराज जी,
हाँ बेटे गुप्ता, राइट बेटे, गुड इवनिंग विपिन कुमार, अली अहमद, गुड इवनिंग बेटे। स्क्वायर अली अहमद क्या कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, नहीं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अनसोल्ड पेपर में देखें। हाँ बताएं अच्छा कौन से पेज पर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पेज पर लिखा है बताओ अच्छा ये क्वेश्चन, मुझे तो पता नहीं, आप बताओ कौन से पेज पर लिखा है, जल्दी बताओ कौन से क्वेश्चन कौन से पेज पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर गैस पेपर में मिलेगा बेटे, हर गैस पेपर में मिलेगा, राइट। हाँ समझ में आया, नहीं आया तो कल को फिर बताएंगे। गुड इवनिंग है बेटे, गुड इवनिंग है आपकी, बहुत बहुत, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बताऊं, आ गया, दोबारा बता देता हूं चलो आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होता है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 1 1 बनाना होता है बेटे। हमने देखा इसमें कि 1 कहाँ से आ सकता है, 44 पेज पर है, अच्छा जी ठीक है। हाँ बेटे चलो कल फिर रिपीट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, राइट ओके बेटे, गुड इवनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमवर्क भी देंगे बेटे, कल को देंगे बेटे होमवर्क, आज आपको फंडामेंटल बातें बताई थी, राइट बेटे ओके बेटे। आगे समझ में, यस सर लिख दें सब जल्दी से जल्दी, राइट बेटे यस सर, जल्दी से जल्दी यस सर लिखें। समझ में आया या नहीं आया, होमवर्क कल मिलेगा बेटे, कल देंगे होमवर्क। हाँ a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के 3 क्वेश्चन है बेटे, ये दो क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हाँ जरूर आएगा बेटे अंसारी जी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड इवनिंग मेरी तरफ से आपको बहुत 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 गुड इवनिंग, यस सर, अरे वाह अभिनव चौहान जी, राइट बेटे